अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि हम लोग गए थे हैदराबाद जाने से पहले यहाँ पर कुछ काम थे। मम्मी ने जाना था बैंक, तो उनके साथ बैंक चली गई और फिर वहाँ से डायरेक्ट चली गई थी मेरे हस्बैंड के स्टोर पे, क्योंकि मुझे आज शाम तक जो है पेन का ऑर्डर भी देना था जाने से पहले, तो वो बना के दे दिया। फिर वहाँ से घर पे आके लंच वंच किया और अब था टाइम हमारी बस का, शाम में निकलने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर बसीरत भी आई थी सी ऑफ करने के लिए हम लोगों को, और पहली बार जो है हम दोनों के दोनों बच्चों को छोड़ के जा रहे थे, आमिर और आयरा को। इससे पहले कभी भी हम दोनों ने उन दोनों को अकेले छोड़ के नहीं गए थे, एक दिन के लिए भी नहीं। खैर आमिर तो बीच में एक आध दिन मम्मी के पास रुक जाता है जब भी उसकी छुट्टी होती है, लेकिन आयरा उसका फ़र्स्ट टाइम था, उससे ज़्यादा हमारा फ़र्स्ट टाइम था उन दोनों के बगैर रहने का। तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मम्मी पापा जो हैं मेरी बगैर हाज़िरी में उन दोनों का ही मुझसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो इसी भरोसे से मैंने उन दोनों को मम्मी पापा के पास छोड़ के हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम जा रहे थे बिज़नेस ट्रिप पे। तो बच्चों को साथ लेके जाना इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, उन दोनों को गोद में लेके सारा फिर के शॉपिंग करना। तो मम्मी ने कहा कि बच्चों को हमारे पास ही छोड़ के जाना, हम उनका ख्याल रख लेंगे और तुम दोनों जाके अपना सारा काम निपटा के आना। तो इसी वजह से हम दोनों बच्चों को छोड़ के गए थे और पापा ने जो है आके हमें ड्रॉप कर दिया था बस स्टॉप तक, जहाँ पे हमारी बस आके रुकने वाली थी। और ये रही हमारी बस में बैठने के बाद रास्ते के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स लेके रखे हुए थे, चिप्स बिस्किट्स वगैरह, वो काट के हम लोगों ने खा लिया वहाँ पर। Moments later. फिर थोड़ी देर के बाद बस रुक गई थी होटल पे, ताकि पैसेंजर्स जो हैं सारे डिनर कर लें। लेकिन हमने लंच किया था 5 बजे और बस में बैठने के थोड़ी देर बाद स्नैक्स वगैरह भी खा लिए थे, बिस्किट्स वगैरह। तो इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेके खा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे शौरमा लेने के लिए। यहाँ से शौरमा और आइसक्रीम ये सारी चीज़ें ले ली थी हम लोगों ने। यहाँ पर इस वाले रेस्टोरेंट में जो है ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। जिन्हें स्नैक्स वगैरह खाने थे वो बाहर काउंटर्स पे लगे हुए थे, यहाँ से परचेस करके खा सकते हैं। जिन्हें प्रॉपर डिनर करना है वो अंदर वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल थे, लेकिन हम लोगों ने खाना था शौरमा, तो यहाँ पर शौरमा लेके खा लिया। इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, अंदर सारी जो है वेजिटेबल की स्टफिंग्स थी, लेकिन खैर जैसे तैसे खा के उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपनी बस में, क्योंकि डिनर का टाइम जो है वो हो गया था। तो हम लोग आके सेटल डाउन हो गए थे बस में। मुझे ना बस बहुत पसंद आई, क्योंकि इस तरीके की बस में मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ भी रखी हुई थी, टीवी था लेकिन वो चल नहीं रहा था। यहाँ पर विंडो लगा हुआ था, लाइट्स थी, बेड लाइट्स थी, और यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 एसीज थे। आप चाहे तो सिंगल बेड भी ले सकते हैं, 2 लोग हैं तो दोनों बेड, डबल बेड ले सकते हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पर डबल लिया था दोनों के लिए। और नीचे की तरफ भी जो है एसी लगा हुआ था, आगे लाइट्स लगी हुई थी। यहाँ पर था चार्जिंग पॉइंट, अगर चार्ज वर्ज कुछ करना हो तो उसके लिए। और दिया हुआ था ब्लैंकेट, पिलो, और बेड भी जो है काफ़ी मुलायम था और कंफर्टेबल था। Next day. फिर सुबह 9:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे हैदराबाद। बस से निकलने के बाद हम लोगों ने जो है जाके फ्रेशन अप हुआ और आ गए थे चार मीनार मार्केट, क्योंकि हमारा काम जो है वो यहीं पर था। लेकिन यहाँ पर चार मीनार आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर मार्केट जो है 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। सारे जो स्टोर्स वगैरह हैं वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं, उससे पहले कुछ नहीं खुलता। बस थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें हैं वो खुली हुई थी, थोड़ा बहुत टूरिस्ट भी आए हुए थे, लेकिन मेन मार्केट अभी तक नहीं खुला था। और लगी थी बहुत तेज़ भूख। शाम में खाया था शौरमा, जो अब तक डाइजेस्ट हो गया था, तो हमने सोचा पहले जाके जो है ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो हम लोग पहुंच गए होटल, और हमारा फेवरेट इडली वड़ा सांभर तो यहाँ पर मैंने वो लेके खा लिया, ताकि लाइट सा रहे। हेवी अगर कुछ खा लूँ तो इतना ज़्यादा एक्टिव फील नहीं होता मुझे स्पेशली, तो मैंने यहाँ पर बस इडली वड़ा खाया। और फिर हम लोग निकल गए थे दूसरे मार्केट के लिए,
जो कि है बेगम बाज़ार। किसी से हमने पूछा कि इसके अलावा अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी होगी तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा बैंगल्स वगैरह के लिए, तो हमें बताया गया था कि बेगम बाज़ार में आप लोग जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे। फिर वहाँ से अगेन हम लोग आ गए चार मीनार। आज सच में कहूँ ना, बेगम बाज़ार चार मीनार, बेगम बाज़ार चार मीनार हमने 3 बार जो है चक्कर लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ का आइडिया इतना कुछ था नहीं। अगर हम बेगम बाज़ार में जाते तो कुछ लोग कहते ये चीज़ के लिए चार मीनार चले जाओ, तो यहाँ पर आके वो शॉपिंग की, और जो नेक्स्ट चीज़ को ही चाहिए था तो यहाँ पर वो कहते कि बेगम बाज़ार चले जाओ, तो हम फिर से बेगम बाज़ार चले जाते। तो इसी तरीके से 3-4 बार जो है हमने चक्कर लगा लिए थे। बीच में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो एक आध जूस वगैरह भी पी लिया। और यहाँ पर देखें बैंगल स्टोर्स अब जाके सारे खुले हुए थे, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे चेक किए, अलग अलग स्टोर्स में जाके चेक किए। लेकिन हमें चाहिए था होलसेल में, होलसेल प्राइस पे, होलसेल में भी चाहिए था, तो यहाँ पर इतना कुछ ख़ास मिला नहीं। हम लोगों ने सारा मार्केट जो है वो एक्सप्लोर किया। मार्केट के बाहर भी छोटी छोटी दुकानें जो है वो लगी हुई थी अलग अलग चीज़ों की, वो सारा एक्सप्लोर किया ताकि एक्सपीरियंस हो सके और अलग कुछ मिले तो हम वहाँ से ले सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा इतना कुछ ख़ास नहीं मिला, तो फिर से हम चले गए थे बेगम बाज़ार। और उसके अलावा भी बहुत सारे, ये अलग एरिया था, मैं आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ शायद, तो ये अलग एरिया था। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर एक ही जगह बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है स्टोर्स थे, तो यहाँ पर सारा सब कुछ हमने देखा। फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत चाहिए था वो यहाँ से ले लिया, लेकिन लंच नहीं किया हुआ था और बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी इस वक्त तक, क्योंकि इतना ज़्यादा चल चुके थे क्या ही बताऊं। हमें रास्ते में दिख गई थी एक कचौरियों की दुकान जिसमें बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर ट्राई किया जाए। और वहाँ पर जाके देखा तो मेरी फेवरेट सारी मिठाइयाँ थी यहाँ पर, रसगुल्ले, रसमलाई, सारी की सारी। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत स्वीट्स वगैरह लेके खा लिया, बादाम मिल्क ले लिया था। और कचौरी तो बहुत ही मज़े की थी, जो यहाँ पर एक्चुअली में नहीं मिलती, तो बहुत मज़े की कचौरी थी और बादाम मिल्क भी बहुत मज़े का था। तो ये खा पी के फिर से हम लोग निकल गए अपने काम पे। तो बहुत सारी दुकानें ढूंढने के बाद जाके अलग अलग स्टोर्स पे अलग अलग चीज़ें, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमें पसंद आता गया, वो सारी शॉपिंग जो है हम लोगों ने कर ली। कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर शॉप नहीं है जहाँ पर हमने रुक के सारी चीज़ें ली है। हर जगह से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करके हमने सब कुछ जितना हो सका उतना ले लिया। लेकिन मुझे अपनी भी शॉपिंग करनी थी, मैंने सोच के गई थी कलीम भाई के एंगेजमेंट और शादी की शॉपिंग वहीं से कर लूँगी, लेकिन इतना टाइम था ही नहीं, क्योंकि हम बस एक दिन के लिए गए थे। तो एक आध ड्रेस जो है वो मैंने ले लिया। एंड इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे चार मीनार के पास, क्योंकि चार मीनार देखने का मज़ा जो है वो रात में होता है। हम इससे पहले भी हैदराबाद गए हुए हैं, घूमने के पर्पज़ से गए हुए थे तब, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग की थी तब भी चार मीनार के पास, लेकिन इतना ज़्यादा पता था नहीं, बस घूमा फिरा उसके बाद आ गए थे। लेकिन इस बार प्रॉपर शॉपिंग के लिए गए थे तो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना ज़रूरी समझा, तो फिर से यहाँ पर आके थोड़ा बहुत जो है मार्केट एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पर देखा कि क्या ट्रेंडिंग में है, क्या ज़्यादा यहाँ पर फैंसी चीज़ें क्या ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती हैं। तो यहाँ पर आके अलग अलग स्टोर्स में बहुत सारे वैरायटी के कलेक्शंस यहाँ पर भी देखी और घर के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें ली। एंड फाइनली घूम के सारा दिन घूम के जो है हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि हमने एक दिन का ही प्लान बनाया हुआ था। मम्मी ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि आराम से रुक के तुम शॉपिंग करके आना, क्योंकि काम के लिए जा रही हो, घूमने नहीं, तो आराम से रुक के सारा काम ख़त्म करके आना। लेकिन हम बच्चों को छोड़ के गए थे तो हमारा मन नहीं मान रहा था और काम भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो हमने सारा काम निपटा के फिर हैदराबाद जाए और हैदराबादी बिरयानी ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आके मदीना होटल में यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी खा ली। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अगेन हमारी वापस आने वाली बस में, और इस बार हमने ली थी ऊपर वाली सीट्स, क्योंकि नीचे वाली सीट्स में जो है कहीं भी देखो बस अंधेरा ही अंधेरा था। तो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं ऊपर वाली सीट लेके बैठूंगी ताकि बाहर की दुनिया दिख सके। और हम लोग बैठ के निकल गए थे और सुबह यहाँ पर देखें, सुबह आँख खुली तो इतना खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। हम रास्ते में थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था यहाँ का। इन सारी चीज़ों में ये गड़बड़ ये भी हो गई
कि हमें डायरेक्ट वापसी में डायरेक्ट मैसूर की बस नहीं मिली। डायरेक्ट मैसूर की जो है वो 8 बजे थी। हमारा सारा काम जो है वो 11 बजे ख़त्म हुआ था। तो हमने सोचा बैंगलोर आके फिर वहाँ से हम मैसूर आएंगे। तो बैंगलोर उतर गए, वहाँ से आ गए थे हम रेलवे स्टेशन, बैंगलोर रेलवे स्टेशन, ताकि रेल में बैठ के आगे का सफ़र जो है तय किया जाए। हम जब गए थे तब बस में गए थे, लेकिन मुझे रेल में बैठे हुए तकरीबन 14-15 ईयर्स हो गए हैं प्रॉपर ट्रैवल करके। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मुझे रेल में बैठे हुए 14-15 ईयर्स हो गए हैं। तो उन्होंने कहा चलो इस बार वो एक्सपीरियंस करवा दें तुम्हारा, क्योंकि बहुत पहले रेल में बैठे थे। अदरवाइज़ बस या कार्स में ही ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाए कार्स में या फिर बस में ही ट्रैवल करते हैं। रेल में बैठना इतना ऑफर नहीं होता। तो आज हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हारी ये भी फरमाइश पूरी कर देंगे। तो हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। बहुत दिनों के बाद बैठी थी तो बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन में भी, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि आमिर और आयना भी ट्रेन में आज तक ट्रैवल नहीं किया है। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार कहीं भी जाएंगे तो होपफुली इंशाल्लाह ट्रेन में बच्चों को भी लेकर जाएंगे। और आज भी बस से उतरने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग थी 11:30 और हम बस से उठे थे 10:30। तो हमें फ्रेश भी होना था और बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन भी जाना था। तो हमने सोचा ट्रेन में जो कुछ भी मिलेगा वो लेके खा लेंगे, फटाफट जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसीलिए हमने कुछ नहीं खाया था। फिर ट्रेन में बैठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए थे मैसूर और बच्चों के पास। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था।